स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर में। और आज हम सब क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। और ये जो है क्लास सीटेट के लिए है, जो पेपर 2 भरे हैं साइंस स्पेशली, और जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, मैं बच्चों की तरह पढ़ाऊँगा लाइन बाय लाइन। तो शुरुआती के पेपर में लिखा हुआ है, एक पेपर का कटिंग जैसा शो किया है, उसमें लिखा है सुभाषित पूछ रहा है हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। यहाँ सवाल कर रहा है स्टार्टिंग में ही कि आखिर जो है हेल्दी कौन है, स्वस्थ कौन है। वन हू हीट फूड दैट होलसम। जवाब भी वहाँ दिया गया है कि वैसे इंसान जो फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हो इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, यानी कि ना ज़्यादा खा रहे हो ना कम खा रहे हो। ज़्यादा खाना भी दिक्कत है और कम खाना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, और जो मौसम के हिसाब से उपलब्ध हो उसको खा रहा है, समय और जगह के हिसाब से जो उपलब्ध है उसको खा रहा है, वही क्या है, हेल्दी है। अब कैसे समझोगे इसको? फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, प्रोटीन मिनरल्स विटामिन्स नहीं ले रहे हो, तो आप हेल्दी नहीं हो। यानी आपका खाना ऐसा होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा चावल ले लो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कुछ दाल ले लो प्रोटीन के लिए, सब्जी हरी ले लो विटामिन्स के लिए, ठीक है, मूंगफली या चना ले लो रगेज के लिए। तो इस टाइप के खाना अगर जो आप डेली खा रहे हो तो आप स्वस्थ हो। और जगह पे भी डिपेंड करता है खाना। जैसे आप ठंडी में जा कर के खा रहे हो, खीरा और ककड़ी खा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है। ठंडी में आपको गर्म सब्जी गर्म फल का सेवन करना चाहिए, साथ ही साथ गर्म खाना खाना चाहिए। और जब समर का मौसम आता है तो उस टाइम आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है। तो जो ऐसा करता है वही हेल्दी है। ठीक है, अब दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक का नाम मेदू, दूसरे का नाम मिष्टी है। तो दोनों स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो दोनों स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के बोर्ड पे हमेशा सुविचार लिखा हुआ होता है, थाउट ऑफ द डे लिखा हुआ होता है। तो इन लोग जब गए, मेदू एंड मिष्टी रीड थाउट ऑफ द डे। मेदू और मिष्टी दोनों जो है बोर्ड पे थाउट ऑफ द डे पढ़े ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। तो उन लोग के स्कूल के नोटिस बोर्ड पे हमेशा थाउट लिखा हुआ होता था। टुडेज थाउट, आज का जो विचार था, थाउट यानी विचार जो था, वो लिखा हुआ था अन्नैना जताने जीवंती मेक देम क्यूरियस। दोनों जो है संस्कृत में पढ़ करके उनके अंदर जानने की इच्छा हुई, लेकिन मिष्टी को मालूम था इसका अर्थ। ठीक है, तो मेदू के दिमाग में आया कि इसका मतलब क्या है। तो मिष्टी ने जवाब दिया मेदू को कि इसका मतलब ये है कि फूड गिव लाइफ टू द लिविंग बींग्स, यानी कि जो भोजन है वो सारे लिविंग बींग्स, जितने भी सजीव वस्तु हैं, सजीव प्राणी हैं इस संसार में, उनको भोजन क्या देता है, जीवन देता है। विदाउट भोजन के वो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। चलिए अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। व्हाट डू वी ईट, हम सब क्या खाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है, लेट अस रिकॉर्ड। ठीक है, ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम लोग जितने भी लोग हैं हर दिन अपना फूड खाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के। फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारे हर दिन के जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स फूड भी होते हैं। जैसे पानी हो गए, ऑक्सीजन हो गए, उसी प्रकार फूड के बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम ओवर अ वीक इन टेबल 3.1। नीचे टेबल दिया हुआ है 3.1। आपको जो है मंडे से लेकर संडे तक आपको नोट करना है कि आपने मंडे को क्या खाया, संडे को क्या खाया, पूरा मतलब एक वीक का आपको अपना खाना नोट करना है, सुबह से लेकर शाम तक का। देखो यहाँ पे आपका वो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, टेबल 3.1 फूड आइटम कंज्यूम ओवर अ वीक। जैसे मंडे को हम लोग सुबह सुबह कुछ, जैसे मैं जनरली अपना बताता हूँ, मैं सुबह रोटी खा लिया करता हूँ, उसके साथ कुछ भुंजिया खा लिया करता हूँ, या फिर कभी कभी कोई सब्ज़ी मिल जाती है, चाय टोस्ट है, फिर दोपहर को चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, रात को फिर रोटी या कुछ और पार्ट, जो भी आपको समझ में आता है, जो आप खाते हो वो आप इसको इस टेबल में भर दीजिएगा। ठीक है, What observation can you make about your food from the data collection in 3.1? भरने के बाद, ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक भरने के बाद आप क्या ऑब्जर्व किए? क्या आप हर दिन एक ही भोजन खाते हो या अलग अलग भोजन खाते हो? डू यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और योर चॉइस इज़ वेरी। जैसा कि मैंने सवाल किया, क्या आप हर दिन सेम खाना खाते हो या अलग अलग खाते हो? कंपेयर योर लिस्ट विद दोस्त प्रिपेयर बाय योर फ्रेंड। और अपने लिस्ट को अपने दोस्तों के लिस्ट के साथ कंपेयर कीजिए कि कौन सा खाना मेरा दोस्त और मैं दोनों सेम खाती हूँ और कौन सा खाना हम लोग दोनों अलग अलग खाते हैं। फाइंड सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड एंड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड। मैंने इसका मतलब पहले ही बता दिया। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या ढूंढा अपने और अपने दोस्त के रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। और जो आपने सेम ढूंढा वो सेम का कॉलम लिख करके और लिखिएगा कि आपने सेम क्या खाया, और डिफरेंट का कॉलम बना के आपने डिफरेंट क्या खाया वो लिखिएगा। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे
खाने अलग अलग खाना जो है आपके द्वारा और आपके मित्र के द्वारा खाया गया है, ठीक है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री? क्या आप सोच सकते हैं कि जितने भी हमारे स्टेट हैं हमारे भारत देश में वो इसी तरीके से अलग अलग होते हैं भोजन, या सब लोग जितने भी 28 स्टेट है सारे लोग एक ही टाइप के भोजन खाते हैं? इसका सवाल जो ये सवाल है इसका जवाब आपके पास होगा, ठीक है। आप सोचिएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेट है वो वहाँ के लोग जो है सब अलग अलग भोजन खाते हैं, वहाँ किस टाइप का क्रॉप्स उगता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और मौसम कैसा है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। फूड इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में फूड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर। चलिए यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दिया है, और क्या कह रहा है एक्टिविटी हम सब पढ़ते हैं। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम बाय द क्रॉप ग्रो इन अ वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले ट्रेडिशनली क्या होता है? ट्रेडिशनली कहने का मतलब ऐसा फूड, या फिर जैसे ट्रेडिशनली ड्रेस की बात करें तो ऐसा ड्रेस जो आपके दादाजी पहने हैं, फिर उसी को कॉपी आपके पिताजी की है, फिर आप कर रहे हैं, यानी ट्रेडिशनली ड्रेस हो गया। उसी तरीके से जब ट्रेडिशनली फूड की बात करें तो ऐसा फूड जो आपके दादा परदादा खाते आ रहे हैं, फिर आपके पिताजी भी वही मतलब सेम उसी टाइप के खाना खा रहे हो, फिर आप भी उसी टाइप के खाना खा रहे हो, इसको ट्रेडिशनली फूड कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको कुछ ट्रेडिशनली फूड का नाम जो है ढूंढना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खाते चले आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग ट्रेडिशनली फूड होता है, और ट्रेडिशनली फूड डिपेंड करता है कि वहाँ किस टाइप का क्रॉप्स उग रहा है, ठीक है। अब जैसे जहाँ चावल ज़्यादा उगेगा तो वहाँ चावल या चावल से बने सामान लोग ज़्यादा खाएंगे। कहीं मक्का ज़्यादा यानी मकई ज़्यादा उगेगा तो वहाँ मक्के से बने खाना लोग ज़्यादा खाएंगे। तो ठीक है, ट्रेडिशनली फूड डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा फसल उग रहा है, ठीक है। चलिए, यू मे रेफर टू अ बुक इन योर लाइब्रेरी, सर्च ऑन द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड फैमिली एंड नाइबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप जहाँ से हो सके, ठीक है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं, बुक हो गए हैं, हर जगह से आपको ट्रेडिशनली फूड ढूंढना है, ठीक है। यानी कि किस स्टेट के लोग जो हैं ज़्यादातर कौन सा खाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जनरली जहाँ जो क्रॉप्स उगेगा उसी से बने सामान या उसी का प्रयोग वहाँ के लोग करेंगे। चलिए हम लोग नीचे और बढ़ते हैं आगे। आइए इस पेज में, इन टेबल 3.2 एंड मोर स्टेट फिल द कलेक्शन ऑफ डाटा, ए फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन। यहाँ टेबल यहाँ आपका भरा हुआ है, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि वहाँ का ट्रेडिशनली फूड क्या है, वहाँ का क्रॉप्स क्या है, और बेवरेज मतलब खाने के बाद वहाँ लोग क्या पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब में मकई ज़्यादा उगता है, गेहूँ ज़्यादा उगता है, ठीक है, दाल उगते हैं, फिर मूँगफली उगते हैं, साथ ही साथ जो है चना दाल भी वहाँ ज़्यादा उगते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग ऐसे फूड को मतलब प्रेफर करेंगे, खाएंगे जो मकई से, गेहूं से, दाल से बने हुए होंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ का ट्रेडिशनली फूड हो जाएगी मक्के दी रोटी, ठीक है, सरसों दी साग, छोले भटूरे, ठीक है, जो चना होता है ना जिसको काबली चना कहते हैं, या फिर कुछ लोग काला चना कहते हैं, अलग अलग चना होते हैं। तो काबली चना, काला चना, तो उसके छोले भटूरे बनते हैं। गेहूँ उगते हैं तो उसके पराठे बनाए जाते हैं, हलवा खीर, ये सब वहाँ का ट्रेडिशनली फूड है। मतलब वहाँ के लोग भी अलग अलग फूड खाते हैं, लेकिन जनरली हर घर में ये खाना आपको देखने को एक वीक में कभी न कभी मिल जाएगी। खाने के बाद वो लोग लस्सी पीना पसंद करते हैं, छाछ पीना पसंद करते हैं, ठीक है, मिल्क यानी दूध और चाय पीना पसंद करते हैं। कर्नाटक में ज़्यादातर चावल उगती है, रागी उगती है, उड़द और नारियल ज़्यादा उगते हैं, इसीलिए वहाँ ऐसा फूड बनता है, ऐसा ट्रेडिशनली फूड आपको मिलेगा जो इन सब सामानों से बना हुआ मिलेगा। जैसे इडली हो गया, ये राइस के बैटर से तैयार होता है, डोसा हो गया, सांभर हो गया, कोकोनट की चटनी हो गई, रागी हो गई, ये मुड्डे पता नहीं क्या है, आज तक मैंने भी नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि मैं कर्नाटक से नहीं हूँ, बिहार से, तो मुझे नहीं पता मुड्डे क्या है, ठीक है। पलाया है, रसम है, राइस है, ये सब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड हो गया। खाने के बाद वहाँ सब बटर मिल्क पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, टी पीना पसंद करते हैं। तो अब आगे आप देख लीजिएगा मणिपुर का एनी अदर। तो जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ भाई बिहार के बारे में भर दूंगा, एनी अदर की जगह बिहार लिख दूंगा, और उसमें यहाँ ज़्यादातर जो है चावल उगते हैं, गेहूँ उगते हैं, ठीक है, और दाल उगा करते हैं। तो यहाँ लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं, चावल के बने रोटी या गेहूं के बने रोटी खाना पसंद करते हैं, दाल पसंद करते हैं। बेवरेज में यहाँ के लोग चाय पीना पसंद करते हैं, दूध पीना पसंद करते हैं, साथ ही साथ कॉफ़ी पीना भी पसंद करते हैं। आप कहाँ से हो, आप अपना स्टेट का वो भर लेना, ठीक है। Why do we see diversity in traditionally food consumed in various state of our country? पहले अब डाइवर्सिटी का मतलब समझिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग क्यों हर एक जितने भी हमारे स्टेट है, हर एक स्टेट का जो ट्रेडिशनली फूड है वो अलग अलग क्यों है? एनालाइज क्या करना है? द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.1 जो 3.2 जो अभी आप 3.2 में डाटा देखे हो, आर द फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस द स्टेट, मेक अ लिस्ट दोज फूड आइटम्स, यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमनली इन अ स्टेट वाइल सम आर रिटन ओनली इन अ पार्टिकुलर स्टेट। तो आप क्या देखोगे ऊपर टेबल देखने के बाद कि कुछ ऐसे फूड हैं जो कुछ कुछ स्टेट में सेम है। जैसे राइस लगभग हर एक स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगी,
वीट जो है हर एक स्टेट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स पार्टिकल होते हैं या क्रॉप्स होते हैं जो किसी खास स्पेशल स्टेट में ही उगते हैं और वहीं के लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मकई जो है ज़्यादातर पंजाब के एरिया में उगते हैं, तो वहाँ मक्की की रोटी ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है। और राइस तो कॉमन आप देख लोगे, कर्नाटक में भी राइस है, मणिपुर में भी राइस है, यूपी में भी राइस है, बिहार में भी राइस है। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कॉमनली हर जगह पाए जाते हैं, तो उसका सेवन सारे लोग करते हैं। और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो अपने अपने स्टेट में ही उगते हैं, अलग अलग जगह नहीं उगते। जैसे अगर जो हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ सेब उगते हैं, उस सेब को आप बिहार में नहीं उगा सकते, क्योंकि वैसा ना आपको सॉइल मिलेगा और ना ही वैसा आपको क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो भी क्रॉप्स उगते हैं वो आपके सॉइल कंडीशन, ठीक है, और एनवायरनमेंट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रेडिशनली फूड और लोकल उगाए जाने वाले फूड में क्या अंतर है। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट ट्रेडिशनली फूड ऑफ एनी स्टेट यूजुअली बेस्ड ऑन क्रॉप्स ग्रो इन द स्टेट। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री विथ अ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। वेरियस क्रॉप्स ग्रो इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। कहा जा रहा है कि जो वहाँ का लोकल, ठीक है, वहीं खास स्पेशल किसी स्टेट का जो लोकल क्रॉप्स है उसको ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं, ट्रेडिशनली क्रॉप्स कह सकते हैं। और ट्रेडिशनली क्रॉप्स डिपेंड करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ के मौसम पे और वहाँ के सॉइल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इन अ वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड पार्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। कहीं भी कोई भी स्टेट में लोगों का खाना किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा क्रॉप्स मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ मान लिया जाए चावल गेहूँ उग रहा है और सेब बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि महंगा मिलता है, तो आपको जो ईजिली उपलब्ध होगा, जो आसान से और सस्ता आपको उपलब्ध होगा, वो चीज़ का सेवन आप ज़्यादा कीजिएगा, महंगे चीज़ का सेवन कम कीजिएगा। तो खाना, किसी स्टेट का खाना डिपेंड करता है कि वहाँ लोकल कौन सा क्रॉप्स उग रहा है, साथ ही साथ वहाँ मतलब कुछ लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, कैसा भोजन खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ वहाँ के दादा परदादा लोग कैसे खाना खाते आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, परंपरागत रूप से भी डिपेंड करता है कि वहाँ का फूड कैसा चला आ रहा है। तो इस तरीके से इंडिया का जो लोग होते हैं उनका फूड चॉइस होता है। अब हम बात करते हैं हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर अ टाइम। समय के हिसाब से खाना बनाने का जो तरीका है वो कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट वेरी अक्रॉस द स्टेट। आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हैव यू फूड हैबिट कुक प्रैक्टिस चेंज ओवर अ टाइम। देखो मोटा मोटी मैं समझाता हूँ। पुराने समय के लोग जो हैं खाना किसी और चीज़ पे बनाया करते थे, अब के लोग जो है खाना किसी और चीज़ पे बना रहे हैं, ठीक है। पुराने टाइम के लोग कुछ और खाना पसंद करते थे, अब के टाइम के लोग जो है इनके खाने में वैरायटी आ गई है। तो चलिए एक्टिविटी 3.3 देखते हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं पे रखूँगा, इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा 3.3 देखने के बाद। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट कुकिंग प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन आप तैयार कीजिए और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आप अपने दादा जी से या अपने पिताजी से पूछिएगा, ठीक है, तैयार करके। क्या क्या सवाल है, फॉलोइंग आर द सैम्पल क्वेश्चन। कुछ नीचे आपको सैम्पल दिया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। पहला सवाल ये कि कौन सा दादाजी आप कौन सा खाना जो है पुराने टाइम में भी खाते थे और अभी भी खा रहे हैं, और आपने क्या क्या नया नया खाना स्टार्ट किया। सेकंड सवाल, व्हाट आर द चेंज इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर अ टाइम। पुराने समय में खाना कैसे बनाया जाता था और अभी के टाइम में खाना कैसे बनाया जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है दादाजी। व्हाट हैज़ काउज्ड दिस चेंज। और ये जो बदलाव हुआ, इस बदलाव से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ा, ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर, ठीक है। जो आप अपना भी सवाल कुछ जो मन में आएगा उसको लिख करके अपने दादाजी से पूछिएगा। तो मैं जवाब दे देता हूँ। पुराने टाइम के जो लोग थे वो मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते थे, अब के टाइम के लोग गैस पे, इंडक्शन पे खाना बनाते हैं, हीटर पे खाना बनाते हैं। पुराने टाइम के लोग जो है रोटी चावल खाते थे और अभी के टाइम के लोग भी रोटी चावल का सेवन कर रहे हैं। पुराने टाइम के लोग पिज़्ज़ा बर्गर मैगी नहीं जाना करते थे, अभी के लोगों जो है मैगी हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये थोड़ा बदलाव देखने को उनके फूड हैबिट्स में मिले हैं। तो कुछ जो है सवालों का जवाब हमने दे दिया। वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा देर पढ़ने में। इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जितने पार्ट मतलब 15-20 मिनट में जितने पार्ट निकले 2-3, उसमें मैं क्लास 6 का ये चैप्टर खत्म करवा दूँगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलूँगा